सबसे पहले यौम आज़ादी से मुतालिक आपको अपडेट करें। फैसलाबाद डिवीजन में जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सजावटी सामान के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। डिवीजन भर में शहरियों की जानिब से सब्ज हिलाली परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया खरीदारी जारी। जगह जगह परचमों की बहार, मिली नगमों की धुनें। सरकारी इमारतों और शाहराहों को भी सब्ज हिलाली परचमों से सजा दिया गया। बच्चे और बड़े सभी यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म। आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। सजावटी सामान के स्टॉल्स पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। डिवीजन भर की अगर बात की जाए तो डिवीजन भर में शहरियों की जानिब से सब्ज हिलाली परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया खरीदारी जारी। जगह जगह परचमों की बहार है, मिली नगमों की धुनें। सरकारी इमारतों और शाहराहों को भी सब्ज हिलाली परचमों से सजा दिया गया। बच्चे और बड़े सभी यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म। यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर। बच्चों ने अपने घर और गलियों को सजाने के लिए अमीनपुर बाजार का रुख कर लिया। बाजारों में क्या गहमा गहमी है, इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, कल यौम आज़ादी जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी बड़े भरपूर तरीके से मनाया करती हैं। यही वजह है कि फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार की रौनकें इस वक्त अरूज पर हैं। के लहाते हुए पाकिस्तानी परचम और इसके साथ साथ सबसे सफेद रंग की अशिया से यह बाजार सज गया है और शहरी अपने घरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। खास तौर पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पुरजोश हैं और दुकानदारों ने भी बच्चों के दिल को लुभाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अशिया से अपने स्टॉल्स को सजा रखा है, जिसमें कैप्स हैं, बाजे हैं और इसके जो कम उम्र बच्चियां होती हैं उनके लिए चूड़ियां, पिन्ने और कैप्स वगैरह भी रखी गई हैं। जो बच्चे हैं वो यौम आज़ादी को लेके बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। मैं भी इस वक्त अमीनपुर बाजार में एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताओ, क्या खरीदने आए हो? हम झंडियाँ खरीदने आए हैं, हम अपने घर जाके खरीदे, झंडे खरीद कैप खरीदे आए, हम घर से जाकर सजानी है घर कल जश्न आज़ादी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मुख्तलिफ अशिया खरीदने आए हैं, जाके अपना घर सजाएंगे क्योंकि कल जश्न। आप बताओ, आपने क्या क्या खरीदा है? मैंने एक शर्ट खरीदी है और झंडियाँ खरीदी हैं और जाली खरीदी, बच्चों के छापे लगाए हैं। हम कल हमारा यौम आज़ादी है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि कल इनका यौम आज़ादी है, उसको भरपूर तरीके से मनाएंगे। शर्ट भी खरीदी जा रही हैं जिसपे पाकिस्तानी फ्लैग बना होता है और पाकिस्तान से वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार किया जाएगा और मुल्क की सालमियत के लिए दुआएं भी की जाएंगी। जी, तैयारियां जारी है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। यौम आज़ादी कल भरपूर अंदाज में मनाने के लिए टोबा टैक्सी के बासियों की तैयारियां भी भरपूर जारी है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आप अपडेट कीजिए। फैसलाबाद में फरजाना बता रही है कि भरपूर तैयारियां जारी हैं, टोबा टैक्सी में क्या सूरत हाल है? यौम आज़ादी कल भरपूर अंदाज में मनाने के लिए टोबा टैक्सी के बासियों की तैयारियां भी भरपूर जारी है। झंडियां, बैजेस, कौमी परचम खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। आपको बताएं कि 14 अगस्त की तैयारियां जारी हैं। शहरियों की जानिब से भरपूर तैयारियां की जा रही है, खरीदारी जो है वो जारी है। इसी पर शाहिद हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से, आज जो है आखिरी रोज़ है। कल भरपूर अंदाज से यौम आज़ादी मनाया जाएगा, जिस हवाले से शहरी जो है परजोर अभी भी आज जो है तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्टॉल्स की बात की जाए, वहाँ पे अच्छा खासा रश देखने को नजर आ रहा है। कुछ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, शॉपिंग करने के लिए आए हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइए भाई, किस तरह समझते हैं आज आखिरी रोज़ है, कितनी तैयारी होगी और कितनी रहती है? इंशाल्लाह सर भरपूर तैयारी करेंगे क्योंकि ये हमारा 14 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, हमें आज़ादी मिली थी और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भरपूर जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, भरपूर जश्न मनाएंगे। और इस वक्त भी यहाँ पे जो है तैयारियां की जा रही हैं, बच्चों को बैजेस लेके दिए जा रहे हैं वालिदैन की जानिब से। बाकी चीज़ें कुछ और भी जो है झंडियाँ ले रहे हैं, परचम ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आप बताइएगा, किस तरह समझते हैं आज बच्चों की फरमाइशें पूरी की जा रही हैं? बस लगे पड़े हैं जो कहते हैं वो पूरा का तो करना पड़ता है। बेटा आप बताएं, क्या क्या ले लिया आपने यौम आज़ादी के हवाले से? झंडियाँ ले ली हैं? बोल के बताओ ना। बैजेस ले लिए? अच्छा जी, इशारों से बताता है, सब कुछ ले लिया। दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
आप बताइए किस तरह समझते हैं कि यौम आज़ादी के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और कितनी पुरजोश हैं? बिल्कुल माशाल्लाह आज बहुत गहमा गहमी है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बिल्कुल जैसे तरह आपके सामने मौसम भी बहुत शदीद गर्मी है, तो मुल्क के हालात भी आपके सामने है, पर माशाल्लाह बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए झंडियाँ, बैजेस और ये आजकल नया बच्चों के छोटे के लिए फ़्राक, शर्टें और ये पाकिस्तान के झंडे माशाल्लाह बहुत अच्छा। और पाकिस्तान के झंडों के साथ साथ कश्मीर के झंडे का भी डिमांड है। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी। पाकिस्तान के परचम के साथ साथ कश्मीर के परचम की भी डिमांड है और यही तमाम सिलसिला यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। कोई बैचेस ले रहा है, कोई झंडियाँ ले रहा है, कोई कौमी परचम ले रहा है। और बच्चे तो जो बच्चे हैं वो तो कहते हैं 14 अगस्त आएगी तो साथ हम इससे अपना आज़ादी बजाएंगे, ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी भी अच्छी खासी बाजों की भी इस वक्त सेल हो रही है और उनका कहना है कि खूब हल्ले गुल्ले डालेंगे, जश्न मनाएंगे, क्योंकि जश्न जो है वही मनाते हैं जिंदा कौमें जिनका आज़ादी का दिन होता है। और ये आज़ादी जो है कोई आसानी के साथ नहीं मिली थी, बल्कि इस पर बहुत जदोजहद की थी बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से। और उसके साथ साथ बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद ये आज़ादी हमें प्यारा और पाक और खूबसूरत वतन पाकिस्तान जो है वो हासिल हुआ था, जिस हवाले से भरपूर जो है तैयारियां जारी हैं। ठीक है शाहिद महमूद, आपने तफसीलन अपडेट किया। जंग का रुख करेंगे। जंग में भी यौम आज़ादी के हवाले से तैयारियां जारी हैं। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आप बताइए, कल 14 अगस्त है, यौम आज़ादी मनाया जाएगा, तैयारी कैसी है? जश्न आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, जहां पर ज़िले इंतज़ामिया शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। वहीं पर शहरी जो है अपने घरों को, गलियों को सजाने के लिए भी झंडियाँ खरीद रही हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए दीगर जो चीज़ें हैं वो खरीद रही हैं। यहाँ पर मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बच्चों के लिए क्या क्या है। देख सकते हैं कि बैंड्स हैं, यहाँ पर बच्चियों के लिए कपड़े जो है वो भी लगाए गए हैं। यहाँ पर कपड़े भी सेल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो दीगर चीज़ें हैं इनमें बच्चों के लिए बैंड जो है वो बनाए गए हैं। स्टिकर्स जो है वो यहाँ पर सेल के लिए रखे गए हैं, जिन पर पाकिस्तानी परचम जो है वो बना हुआ है। इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बलून्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा बैजेस जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के यहाँ पर मौजूद है, जिनको खरीदने में बच्चों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है कि 14 अगस्त पे क्या वो स्पेशल जो इकदाम है वो करेंगे। भाई बताना, एक दिन बाकी रह गया 14 अगस्त के, क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरह मनाएंगे 14 अगस्त को आप? यार बच्चों के लिए घर सिलाए सामान उसके लिए लेने, उसके लिए सामान लेने। कल 14 अगस्त से 14 अगस्त के लिए तैयारी करने हैं। क्या क्या करना है आपने 14 अगस्त पे? 14 अगस्त पे बस ये झंडी मंडी लेते हैं, बनेने लेते हैं, ये लेके जाते। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताना, किस तरह देख रहे हो, यौम आज़ादी है कल हमारी, तो क्या तैयारी है इसके लिए? यौम आज़ादी के लिए हमारी पूरी तैयारी है। अब वही कोशिश है कि हम अपनी तरफ से पूरे वतन के लिए करें। और जहाँ से सामान भी खरीद रहे हैं हम, यहाँ पे स्टिकर, बैजेस वगैरह, एक बच्चों के लिए कपड़े हैं लगे हुए हैं यहाँ पे, वो भी खरीदेंगे। बाजे है उसके लिए पूरी तैयारी है। शोर के लिए, जोश खरोश के लिए बैंड्स हैं, ये हमारे माथा पट्टी भी लेने हैं बच्चों के लिए। फुल तैयारी है हमारे कौम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, जितने भी शहरी मौजूद थे उनका यही कहना है कि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जो है वो की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉल से जितनी भी 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से जो अशिया है वो खरीदने आए हैं, जिसमें स्पेशली तौर पर बच्चों के लिए ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद हैं वो खरीद रहे हैं। इसके अलावा बैजेस है और दीगर जो चीज़ें हैं वो खरीदी जा रही हैं, ताकि यौम आज़ादी को, जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जाए। जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जाए। वसीम अहमद, आपने अपडेट किया, जंग से आपका शुक्रिया। लालिया का रुख करेंगे। लालिया से अजमत बलोच हमारे साथ मौजूद है। जी अजमत। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लालिया शहर में भी 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी है उसको मनाने की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं और काफ़ी स्टॉल्स सज चुके हैं। बच्चों बड़ों का रश है और यहाँ पर गारमेंट्स, हैट्स, बैजेस और इसके साथ साथ जितने भी झंडे हैं उनकी खरीदारी जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मजीद उन्हीं से जानते हैं कि लोग किन किन अशिया में ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो दिखा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शहर में पूरे जोशो खरोश के साथ 14 अगस्त मनाई जा रही है और लोग, बच्चे अपने वालिदैन को साथ लेके आ रहे हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ तैयारी कर रहे हैं 14 अगस्त की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है और 14 अगस्त की तैयारी फुल रूह से हमारे शहर में जारी सारी है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है बच्चे और उनके वालिदैन वो अपनी तैयारी में बिल्कुल मसरूफ़ नज़र आते हैं। तमाम स्टॉल्स पर बैजेस, चूड़ियाँ, हेयर कैचर्स, क्राउन्स और इसी के साथ साथ झंडियाँ और जो बड़े झंडे हैं वो भी मौजूद हैं और तमाम तर जो लोग हैं वो इसको मनाने के लिए पूरी तैयारियों के साथ ख़रीदारी कर रहे हैं और इससे जो लोगों का कारोबार है वो भी बहुत बेहतर हो चुका है। और इसी के साथ साथ जो गारमेंट्स हैं जिसके ऊपर ये तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं और जो प्रिंटेड शर्ट्स हैं और जो 14 अगस्त के हवाले से जितने भी लिबास हैं उनकी जो ख़रीदारी में ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है।
रही है जी। ठीक है, आपने अपडेट किया असमत बलोच, आपका शुक्रिया। अब गोजरा का रुख करेंगे। गोजरा में बच्चे जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बेताब हैं, इसी पर बात करेंगे हाफिज फरहान अली। फरहान, बच्चे बड़े पुरजोश नजर आते हैं। बिल्कुल, बड़े तो बड़े, छोटे भी इस बार जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी खरीदारी में मसरूफ हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या लेने आए हो आप? मैं झंडियाँ। अच्छा, और ले भी लिए। मुझे लगता है कि इस बार ये काफी खर्चा करवाया है पापा का, और घर वगैरह भी सजाया आपने? जी। क्या क्या लगाया घर में? झंडियाँ लगाई हैं, पाकिस्तान के झंडे लगाए हैं इतने इतने बड़े, और हमने वो लगाए हैं, बाजे लगाए हुए हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि बच्चे जो हैं बड़े पुरजोश नजर आते हैं। इनका कहना है कि हमने घरों को सजा लिया, खुद सजने संवरने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ बच्चों के वालिद भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं वो इस वाले से क्या कहते हैं। आप मुझे बताएं, बच्चों को साथ लेकर आएँ तो खर्चा भी मुझे लगता है पैसे काफी लग जाएंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, घर पे बच्चों के लिए सारी चीज़ें अरेंज की थी, उन्होंने घर को झंडियाँ वंडियाँ लेके दी थी चीज, लेकिन वो फिर भी कह रहे थे हमें स्टॉल पे जाना है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं माशाल्लाह जश्न आज़ादी के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, और हमने इनको बताया भी है कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ देके किस तरीके से वतन हासिल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े पुरजोश हैं और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ये जश्न आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसा कि आपने सुना कि शहरी भी पुरजोश नजर आते हैं, बच्चों के वालिदैन भी बच्चों को खरीदारी करवा रहे हैं। बच्चे भी आप देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है जो अभी सही तरह से बोल भी नहीं सकता, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बच्चे भी बड़े पुरजोश नजर आते हैं। देखना है अब ये है कि इंतजामिया की साथ साथ जो बच्चों की जानिब जो शोखरोश है वो 14 अगस्त तक के किस रूट तक पहुंचता है। फरहान अली, आपने आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद से हम खबर शामिल करेंगे, जहां पर फैसलाबाद पुलिस के एहलकार जराइम में मुलविस होने के इंकिशाफ का मामला। 19 SHOs, 6 मुहर्रर, 3 चौकी इंचार्जेस मुख्तलिफ जराइम में मुलविस रहे। इंचार्ज होमिसाइड यूनिट और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहे। पुलिस रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुतादिद अफसरान कत्ल, अगवा, चोरी और इख्तियारात से तजावुजात करने के मुकदमात की जद में आए। एक बार आपको फिर अपडेट करेंगे अहम मामले के हवाले से कि फैसलाबाद के पुलिस अफसरान और एहलकार इस सारे मामले में मुलविस है। अहम इंकिशाफ सामने आया। तैयब मकबूल से बात करेंगे। जी तैयब, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के 19 SHO, 6 मुहर्ररान, 3 इंचार्ज चौकी इंचार्ज होमिसाइड यूनिट, मिलर टाउन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी ब्रांच फैसलाबाद के इंचार्ज कत्ल समेत दीगर संगीन मुकदमात में मुलव्वस रहे हैं। इसके बावजूद इनको इतनी अहम सीटों पर तैनात किया गया है। फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5 SHO ऐसे हैं जो कत्ल, अगवा और दहशत गर्दी के मुकदमात में भी नामजद रहे हैं। लाहौर से आने वाले 2 इंस्पेक्टर जो उस वक्त SHO तैनात हैं वो लाहौर में कत्ल और दहशत गर्दी के मुकदमात में मुलव्वस रहे हैं। उन मुकदमात में सुलह करने के बाद उनकी जान खुलासी हुई। इसी तरह फैसलाबाद के 3 इंचार्ज चौकी जिनमें इंचार्ज 208 सर्कल इंचार्ज मुजाद अस्पताल भी शामिल हैं, वो भी मुकदमात में मुलव्वस रहे हैं। मुहर्रर जो थाना सरगोदा रोड मोहम्मद सलीम वो चोरी के मुकदमा में नामजद रहा है, उसके खिलाफ कानूनी और महकमाना कार्रवाई भी हुई, इसके बावजूद उसको तैनात किया गया है। इसी तरह अदरीस इकबाल इंचार्ज होमिसाइड यूनिट मिलर टाउन भी इसी तरह मुकदमात में मुलव्वस रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस के मुतअद्दिद दीगर अफसरान भी हैं कि जो मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात में मुलव्वस रहे हैं, मगर ये जो जिनका जिक्र किया जा रहा है वो अहम सीटों पर तैनात हैं। इस हवाले से SSP ऑपरेशन सैयद अली रज़ा का कहना था कि अवेलेबल स्टाफ में से जो बेहतर, जो कारकर्दगी के लिहाज से बेहतर और जो SHO शिप का काम जानते थे उनको तैनात किया गया है। जो नए आने वाले सब इंस्पेक्टर हैं उनकी तैयारी की जा रही है, अगले चंद महीनों में उनको तैयार करके SHO तैनात किया जाएगा। SHO तैनात किया जाएगा। शुक्रिया आपने तैयब, आपने अपडेट किए इस हवाले से। SSP ऑपरेशंस ने सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। नफरी यही मौजूद है, जो हमारे पास पर्सनल हैं ये यही वाले हैं। सब इंस्पेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, वो हमारे पास फिक्स हैं, वो जो तादाद है इंस्पेक्टर्स हैं वो वही हैं। तो 2-4 आगे पीछे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चले जाएंगे या बाहर से आ जाएंगे, इन्हों नहीं लगना होता है। अब इनमें चूज़ करके लगाया जाता है कि जो वर्कर भी हो, ऑनेस्ट हो, प्रोफेशनली ठीक हो, तो उसको हम लगाते हैं। SSP ऑपरेशंस की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। फैसलाबाद में बच्चों के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के कितने मुकदमात दर्ज हैं, कितने मुकदमात में मुलविस हैं, कब मुकदमा दर्ज किया गया, कौन सी अदालत में केस का ट्रायल चल रहा है। सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर ने तमाम जुडिशल अफसरान से मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। तमाम जुडिशल अफसरान को आज ही डाटा मुकम्मल करके रिपोर्ट भेजने के अहकामात जारी किए गए। फैसलाबाद में बच्चों के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के कितने मुकदमात दर्ज किए गए, कितने मुकदमात में मुलविस हैं,
कब मुकदमा दर्ज हुआ, कौन सी अदालत में केस का ट्रायल चल रहा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ राना जाहिद नज़ीर मौजूद है। जी जाहिद, फैसलाबाद में बच्चों के खिलाफ मुख्तलिफ नोयत के कितने मुकदमात दर्ज है, कितने मुकदमात में मुलविस हैं, कब मुकदमा दर्ज किया गया, कौन सी अदालत में केस का ट्रायल चल रहा है। सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर ने तमाम जुडिशल अफसरान से मुकम्मल तफसीलात तलब कर लीं। इसी पर राना जाहिद नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, स्टाफ ऑफिसर सेशन कोर्ट जाहिद शफी की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है और ये मरासला जो है सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर की मंजूरी के बाद जारी किया गया है, जिसमें जो फैसलाबाद में काम करने वाले तमाम जुडिशल अफसरान से, जिनमें जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं और एडिशनल सेशन जजेस जो फौजदारी का काम करते हैं, उन तमाम जुडिशल अफसरान से जो है वो रिकॉर्ड तलब किया गया है। बच्चों के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया है कि कितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, उन केसेस में मुकदमात कब दर्ज हुए थे, जो मुकदमा दर्ज हुए हैं वो किन दफात के तहत बच्चों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, और अगर बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं तो उन पर जो है इस वक्त ट्रायल केसेस क्या सूरत हाल है, कौन सी अदालत में इस वक्त केस चल रहा है, अगर मजिस्ट्रेट की अदालत में केस है, चलान अदालत में दाखिल हो चुका है या नहीं हो चुका, ट्रायल कोर्ट में इस वक्त केस की क्या सूरत हाल है, और इसके साथ साथ आइंदा पेशी कौन सी है, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो तलब की गई हैं सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर की जानिब से तमाम जुडिशल अफसरान से। और ये कहा गया है कि बच्चों के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात की तमाम तफसीलात एक परफार्मा जारी किया गया है, उसके मुताबिक फिल करके तमाम की तमाम तफसीलात आज हर सूरत जो है वो परफार्मा मुकम्मल करने के बाद सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर को वो परफार्मा जो है वो भिजवाया जाए। ज़राए की जानिब से ये दावा किया गया है कि ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो कंपाइल करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट भिजवाया जाएगा, और ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि इन बच्चों के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात के जल्द फैसलों के हवाले से जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं ताकि इन केसेस के फैसले जो है वो जल्द से जल्द किए जा सकें। जी जाहिद नज़ीर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। फैसलाबाद से आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बायस असलहा लाइसेंसेस की कंप्यूटराइजेशन का काम बंद रहा। असलहे का मैनुअल लाइसेंस रखने वालों के लिए अच्छी खबर, लाइसेंस की तजदीद और कंप्यूटराइजेशन के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत दे दी गई। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से ये कंप्यूटराइजेशन का काम बंद रहा है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी बिल्कुल, मैनुअल लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन के लिए हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है वो तकरीबन 7 माह की मोहलत दी गई है। हुकूमत की जानिब से एक जो था वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 31 मई तक लाइसेंसेस जो हैं उनकी कंप्यूटराइज किया जा सकेगा। लेकिन इस दौरान कोरोना आ गया, जिस वजह से ना सिर्फ दफ्तरी काम मुतासर हुआ तो बेशतर ब्रांचेस और बेशतर शोबों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिस वजह से लाइसेंसों की जो कंप्यूटराइजेशन का काम था वो रुक गया था। अब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 31 दिसंबर 2020 तक की मोहलत दे दी गई है। इस दौरान वो तमाम लाइसेंस जो कि कंप्यूटराइज नहीं हो सके थे, मैनुअल थे, या उनके हवाले से किसी किस्म की भी कोई तजदीद का मामला था, तो उसको हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है उसमें मोहलत दी गई है, और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत की गई है कि इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसके बाद अगर हुकूमत की जानिब से मोहलत ना दी गई तो 31 दिसंबर 2020 के बाद आने वाले तमाम लाइसेंस जो कि मैनुअल हैं उनको मंसूख कर दिया जाएगा। तमाम मैनुअल लाइसेंसेस को मंसूख किया जाएगा। आपने अपडेट किया, रमजान शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, टोबा टैक्सिंग का रुख करेंगे, जहां पर बड़ी गाड़ियां बगैर इंस्पेक्शन, फिटनेस सर्टिफिकेट और बगैर रूट परमिट के दौड़ने लगी। मई से अब तक किसी गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ना हो सका। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सिटी 41 वकार घुम्मन हमारे साथ मौजूद है। वकार, ये क्या वजूहात है, क्यों इस हवाले से सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सका? जी, टोबा टैक्सिंग में मई से लेकर अब तक जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, ख़ास तौर पे जो पैसेंजर गाड़ी हैं, उनके ना फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी हो रहे हैं और ना ही उनकी इंस्पेक्शन हो रही है। इसकी वजह यह है कि जो कंपनी ये इंस्पेक्शन और फिटनेस के सर्टिफिकेट्स देती थी, उसके साथ पंजाब का जो महकमा ट्रांसपोर्ट का जो माहदा था वो ज़राए के मुताबिक ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद ये तमाम मामला अभी तक रुका हुआ है। और सड़कों पर जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं बग़ैर किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के, बग़ैर किसी रूट परमिट के ये तमाम गाड़ियां दौड़ रही हैं, और इस हवाले से किसी किस्म के कोई जो मुतबादल इंतज़ामात नहीं किए गए। गाड़ियों के सर्टिफिकेट्स ना होने, फिटनेस सर्टिफिकेट्स ना होने की वजह से, इनके इंस्पेक्शन ना होने की वजह से किसी भी बड़े हादसे की
शक्ल में ये तमाम जो चीज़ें सामने आ सकती हैं। सेक्रेटरी RTA टोबा टेक सिंह अक्सा गफूर के मुताबिक कि आइंदा चंद रोज़ में ये मामला हल कर लिया जाएगा और इसके बाद गाड़ियों की जो फिटनेस सर्टिफिकेशन है और इनकी जो इंस्पेक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये दोनों चीज़ें ना होने की वजह से जो इनको रूट परमिट जारी नहीं किए जा रहे वो भी जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे। ताहम अभी तक टोबा में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, खास तौर पे पैसेंजर गाड़ियां, वो बगैर किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के और बगैर किसी इंस्पेक्शन के दौड़ रही हैं। जी वकार गुमन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। शनियोट से खबर यह जहां पर जिले में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से मुतल्लिका तमाम महकमों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके तस्दीकी सर्टिफिकेट फराहम करने की हिदायत की गई। DCO DPO की ज़रिए सदारत इजलास में तमाम अमल दरामद के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत की गई। ब्यूरो चीफ चनियोट राना आजर नूर अपडेट करेंगे। बिल्कुल, ज़िला चनियोट में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए इजलास हुआ। ये इजलास जो है मुतलका इजलास था। इस इजलास में डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज समेत DPO हसनैन हैदर भी मौजूद थे। उस मौके पर तमाम दौर के अफसरान मौजूद थे, जिसमें ब्रीफिंग दी गई, जिस पर DC ने कहा कि तमाम मुतलका इदारे जो हैं अपनी अपने इंतजामात पर जो है सर्टिफिकेट देंगे। कहा कि कोई कोताही नहीं, कहा कि तमाम अफसरान जो यकीनी बनाएं कि जितने भी जुलूसों के रूट्स हैं उनकी सफाई समेत जो है वहाँ पर लाइटिंग का इंतजाम और तमाम काम किए जाएंगे। उनका इसके बाद जो है जो भी काम किए जाएंगे उस पर जो है मुतलका इदारा जो है सर्टिफिकेट देगा। उनका कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो है अपनी तहसीलों पर जाएँ और विजिट करें और यकीन बनाया जाए कि तमाम जो तहसीलों के जो जुलूसों के रूट्स हैं उन पर इंतजाम पूरे हों और मुंतजमीन समेत अज़दारों को कोई परेशानी ना हो। कहा कि कोरोना SOPs के तहत जो है काम कराया जाए और यकीनी बनाया जाए कि जो SOPs। आपने इजलास के हवाल बताया, आज़र आपका शुक्रिया। दिल्ली के फैसलाबाद के मुस्तकिल सरबराहान के बगैर चलने वाले सरकारी स्कूलों की सुनी गई। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने 231 स्कूलों में तैनात आरजी सरबराहान को फंड्स इस्तेमाल करने के इख्तियारात दे दिए। कायम मुकाम हेडमास्टर्स को DDO इख्तियार दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। फैसलाबाद के मुस्तकिल सरबराहान के बगैर चलने वाले सरकारी स्कूलों की सुनी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, फैसलाबाद के 231 स्कूल्स ऐसे हैं जिनको मुस्तकिल सरबराहान तो नहीं मिल सके, लेकिन उनका आर्जी हल निकाला गया है। तमाम वहाँ पर कायम मकाम जो स्कूल सरबराहान हैं उनको DDO पावर्स जो हैं वो दे दी गई हैं। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब तमाम जो कायम मकाम स्कूल सरबराहान है वो माली इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे कबल इन स्कूल्स में माली इख्तियारात के हवाले से फ़रोग़ तालीम फ़ंड, नॉन सैलरी बजट, इनकी यूटिलाइजेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे और शिकायत सामने आ रही थी कि वहाँ पर फ़ंड्स दस्तयाब हैं लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और इस तरह से और स्कूल के जो माली मामलात थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे, जिस पर CEO एजुकेशन अली अहमद सयान की तरफ से 231 जो स्कूल सरबराहान थे जिनको एक्टिंग चार्ज दिया गया था मुस्तकिल सरबराहान ना होने के बायस उनको माली तौर पर तमाम जिम्मेदारियां निभाने के इख्तियारात दे दी गए हैं। और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें तमाम 231 स्कूल सरबराहान जिनको एक्टिंग के तौर पर वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सीनियर ये स्कूल असाज़ा हैं। जहांगीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने के बावजूद खुर्दनी तेल में खुद कफील ना हो सका। लाखों एकड़ रकबे काबिल काश्त होने के बावजूद पिछले 2 सालों में 750 अरब का खुर्दनी तेल दरामद किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद खुर्दनी तेल का दूसरा बड़ा दरामदी बिल बन गया। पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने के बावजूद खुर्दनी तेल में खुद कफील ना हो सका। लाखों एकड़ रकबा काबिल काश्त होने के बावजूद पिछले 2 सालों में 750 अरब का खुर्दनी तेल दरामद किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, खुर्दनी तेल की अहमियत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता और बिलाशुबा पाकिस्तान में कैनोला, सरसों, राया, इसके अलावा जो ओलिव ऑयल है वो तमाम का तमाम काश्त किया जाता है, लेकिन फिर भी जो हमें अपनी ज़रूरत का बेशतर ऑयल है वो बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। और इसमें यूबर सर्च अकाम के मुताबिक तकरीबन जो 84% हमें अपनी जो ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो पाम ऑयल की सूरत में होता है तकरीबन 94%, जो कि मुख्तलिफ घी में यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ ऑयल में यूज़ किया जाता है। और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सिर्फ 16% तक जो यहाँ पर काश्त होता है और इसमें जो इसका इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इसमें अगर हम देखें सिर्फ 7,96,000 एकड़ पर इसकी काश्त हुई है जो हमारी ऑयल सीड्स हैं, और बाकी जो तमाम का तमाम है वो हमें 433 अरब रुपये खर्च करना पड़े थे 2018-19 में। इसके अलावा 321 अरब का बिल बना था 19-20 के दौरान, और इस वर्ष भी उम्मीद है कि इतने ही अरब का बिल
इम्पोर्ट। ठीक है अब्दुलरहमान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 84% खुर्दनी तेल दरामद करने लगा। इस हवाले से ज़राई माहिरीन क्या कहते हैं, मुलाहिजा कीजिए। क्योंकि ये खुराक का एक बुनियादी जुज़्व है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मुल्की खुराक की पैदावार जो है उसको अच्छे अंदाज से पूरा करें। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन खुर्दनी तेल के मामले में ये अपनी मुल्की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। हमारी मुल्की पैदावार जो है ये कम है। कुल मुल्की ज़रूरत जो है वो 3.255 मिलियन टन रही है पिछले साल। इसमें हमारी अपनी मुल्की पैदावार जो है वो 0.507 मिलियन टन रही। 15 सितंबर से SOPs के तहत खोलने की इजाज़त। जंग के स्कूलों और कॉलेजेस में थर्मल स्कैनर, रेस्पिरेटरी मास्क समेत दीगर इक़दाम मुकम्मल किए जाने लगे। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। बिल्कुल, महकमा तालीम की जानिब से सरकारी और निजी स्कूलों को कोरोना SOPs के तहत खोलने के अहकामात के बाद निजी स्कूलों और कॉलेज़ की जानिब से इंतजामात का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। थर्मल स्कैनर्स फराहम किए गए हैं स्कूलों और कॉलेज़ में, जबकि रेस्पिरेटरी मास्क समेत जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से में चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज ऑनर एसोसिएशन आसिफ अली शायद मौजूद, उनसे बात करेंगे। ज़रा बताइएगा इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं SOPs को यकीनी बनाने के लिए? गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक और हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन और एसोसिएशन है, हम लोगों ने ख़ुद भी चूँकि SOPs तैयार किए हैं, गवर्नमेंट ने भी SOPs दिए हैं। उसके एतबार से स्कूलों में दाखिले के वक्त बच्चों के लिए थर्मामीटर गन का इस्तेमाल और प्रॉपर रेस्पायरेशन के लिए फ़िल्टर जो रेस्पिरेटरी मास्क है उसका इस्तेमाल, फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, और उसके बाद क्लासरूम्स में हर क्लास में 15 बच्चों को बिठाने का अहतमाम किया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने बच्चों की जो शेयरिंग ऑफ जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। वापस आएंगे 1 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।